टू माय यूट्यूब चैनल राज लक्ष्मी सिंह। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं एक दो दिन से मैं देख रही हूँ जब से पायल मलिक का ब्लॉग आया है शॉर्ट्स में, तो शिवानी कुमारी को बहुत नीचा दिखा रही है। मैं पायल मलिक को पहले सपोर्ट करती थी और बीच में मैं शिवानी कुमारी को मैं थोड़ा सा मतलब ये करने लगी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रही है और ऐसा। लेकिन मैं उसको ऐसे भी सपोर्ट करती थी, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, तो मैं वो आप लोग के साथ वीडियो में मैं शेयर भी की हूँ। तो पायल मलिक बोली है गरीब के पास 4 व्हीलर और आईफोन कैसे। तो आप भी एक टाइम पे गरीब ही थे, आप भी बहुत नीचे से ऊपर उठी हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी मिडिल क्लास फैमिली के घर में भी जो जॉब करते हैं, नॉर्मल जॉब करते हैं, उनके पास भी अभी गाड़ी रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। और शिवानी कुमारी वो भी यूट्यूबर है, उनके भी अच्छे फ़ैन फॉलोइंग है, वो भी अच्छा खासा अर्न करती है। तो ऐसा नहीं है वो जॉबलेस है या उनके पास इनकम नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। अभी अमीर बनता है तो नीचे से उठकर बनता है। तो उनके हिसाब से किसी भी गरीब के पास 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए, किसी के पास आईफोन नहीं होना चाहिए। तो ये आप जो बोली हैं, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, ऐसा नहीं है। आप भी नीचे से ऊपर उठी हैं और आप जो भी है यूट्यूब के वजह से है, सभी लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप इन्फ्लुएंसर है, वो भी इन्फ्लुएंसर है। आप इन्फ्लुएंसर है इसलिए आप बिग बॉस में गई हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर इसलिए वो बिग बॉस में गई है। शिवानी कुमारी का लैंग्वेज को लेकर बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है, जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे। कुछ गांव का भी लैंग्वेज अलग होता है बोलने का, और वो अपना गांव का लैंग्वेज बोलती है। उनके शिवानी कुमारी के गांव में ऐसे ही बोला जाता है और उसका लैंग्वेज वही है, तो वो वही लैंग्वेज वहाँ यूज करती है। तो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है, नीचा दिखाया जाता है, गंवार समझा जाता है। लेकिन ये जो किसी का मेंटलिटी होता है ना, गंवार है, ये है, वो है। आप भी सीखे हो तभी आप आज अच्छे बोल रहे हो। कोई भी चीज़ इंग्लिश भी बोल रहे हो या हिंदी भी बोल रहे हो, तो आप भी सीखे हो तभी अच्छा बोल रहे हो। ऐसा नहीं है आप जन्म से इतने अच्छे बोलने लगे हो। ऐसे भी बिग बॉस हाउस में भी बहुत लोग शिवानी के लैंग्वेज को लेके बहुत ट्रोल करते हैं और बहुत गंवार समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अभी के टाइम में सबसे अच्छा शिवानी कुमारी खेल रही है। पायल मलिक से मैं यही बोलना चाहूँगी, आपके इतने फ़ैन फॉलोइंग थे, आप इतने अच्छे खेल रहे थे, फिर भी आप बहुत पहले ही सेकेंड वीक में ही आप निकल गए। तो मुझे तो ऐसा लगता है अभी तो सबसे अच्छा एंटरटेन बिग बॉस में शिवानी कुमारी कर रही है, जो कि वो गांव से है। तो मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी जो जन्म है वो शहर में हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गांव में जो लोग रहते हैं वो गंवार होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, ऐसा नहीं है। ये सोच बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है ये सोच, क्योंकि ऐसा मेंटलिटी पहले जैसा अब कोई भी गांव नहीं रहा। और कोई भी ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है, गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है। अब गांव की भी लड़कियां पढ़ती हैं और सभी वेल एजुकेटेड होते हैं और अच्छे से खाते पीते हैं, रहते हैं। जो शहर में लोग जैसे रहते हैं उससे भी अच्छे से गांव के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। और पायल मलिक एक और बात बोली है, गरीब है तो उसके पास कार कहाँ से आया, आईफोन कहाँ से आया। तो पायल मलिक को मैं यही बोलना चाहूँगी, आप भी नीचे से ऊपर उठे हो और आपके पास भी 4 व्हीलर नहीं थे एक टाइम में, आईफोन नहीं थे, आप भी मेहनत किए हो तब आप इतने ऊपर आए हो। वैसे शिवानी कुमारी है, शिवानी कुमारी का भी अच्छा खासा फ़ैन फॉलोइंग है, उसके लैंग्वेज की वजह से ही लोग उसको फॉलो करते हैं और उसको पसंद करते हैं। क्योंकि नहीं है फिल्टरेट, बहुत लोग है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे कुछ और होते हैं और पर्सनल लाइफ में कुछ और होते हैं। वैसा मुझे अरमान मलिक का फैमिली, ऐसा मुझे लगता है कि अरमान मलिक का फैमिली ऐसा है फिल्टरेट टाइप, लेकिन शिवानी कुमारी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। थोड़ा सा जो भी फिल्टरेट है आपके फैमिली में मुझे लगता है पायल मलिक, लेकिन शिवानी कुमारी का ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवानी कुमारी को मैं भी फॉलो करती, बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ शिवानी कुमारी को। आज ऐसा नहीं है मैं बिग बॉस में न्यू देख रही हूँ, मैं यूट्यूब पे बहुत टाइम से शिवानी कुमारी को फॉलो की हूँ। किसी भी इंसान को नीचा दिखाने से पहले 100 बार सोच लीजिए। आज आप पैसे वाले बने हो, इसका मतलब ये नहीं आप शुरू से पैसे वाले हो। और नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आज आपके पास पैसा है, हो सकता है कल आपके पास पैसा ना हो, फेम भी ना हो।
तो बहुत लोगों को मैं ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी देखी हूँ, कुछ पैसे आ जाते तो फिर घमंड हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पैसा ऐसा चीज़ है, आज है कल नहीं है, सब दिन एक जैसा नहीं होता है। और मैं बहुत कम एज में बहुत कुछ देख ली हूँ, फील कर ली हूँ और समझी हूँ इतना टाइम में। पैसा रहता है तो कैसा रुतबा रहता है, नहीं रहता है तो कैसा रहता है। सिचुएशन चेंज हो जाता है आपके लाइफ में। एक जैसा सिचुएशन हमेशा नहीं रहता है, आप जैसा सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है। आप जैसा चाहोगे बहुत टाइम वैसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है, हमेशा एक जैसा दिन रहता है। तो किसी को हंसने से पहले 100 बार सोच लीजिए, उसके बाद किसी को बोलने से पहले 100 बार सोच लीजिए, उसके बाद बोलिए। गरीब अमीर, गरीब के पास नॉलेज नहीं होता, गरीब के पास दिमाग नहीं होता, सब कुछ होता है। आपके पास जितना है उससे ज़्यादा मुझे लगता है पायल मलिक के पास जितना दिमाग है उससे ज़्यादा शिवानी कुमारी के पास दिमाग है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप तो सामने से आपका हस्बैंड किसी और के साथ शादी कर लिया, आपके सामने, आप रोक नहीं पाए, आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फिर आप क्या कर रहे हो? क्या आप अपना लाइफ देखो। उसको हंसने से पहले आप अपना खुद देखो। दूसरा को मैं ज़्यादा पर्सनल में नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन इतना घटिया बात पायल मलिक बोली है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शिवानी कुमारी के बारे में सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अभी के टाइम में वही गांव की लड़की बिग बॉस में धूम मचाई हुई है और बहुत अच्छा खेल रही है, जिसको लोग गवार बोलते हैं और उसके लैंग्वेज को ट्रोल करते हैं और नीचा दिखाते हैं। और अभी भी बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो कैसे बिग बॉस हाउस से वो बाहर निकल जाए। लेकिन मैं यही बोलूँगी, आप लोग शिवानी कुमारी को सपोर्ट कीजिए, और मैं भी सपोर्ट करती हूँ शिवानी कुमारी को। मैं तो शुरू से करती हूँ, मैं स्टार्टिंग से मैं सपोर्ट करती हूँ शिवानी कुमारी को। लेकिन हो जाता है ना, कभी कभी इंसान कंफ्यूज होता है किसको सपोर्ट करूँ किसको ना करूँ, क्योंकि मैं पायल मलिक की फैमिली को भी मैं फॉलो करती हूँ और शिवानी कुमारी को भी मैं स्टार्टिंग से फॉलो करती हूँ। पहले से तो मैं शिवानी कुमारी को ही फॉलो करती थी, उसके बाद फिर मैं पायल मलिक को फॉलो करने लगी हूँ। तो मैं दोनों को फॉलो करती हूँ, दोनों का ब्लॉग देखती हूँ, तो मुझे पता है। और वो दोनों बिग बॉस में गए, और वही दोनों की वजह से मैं बिग बॉस भी इस बार देखना, क्योंकि मैं OTT उतना मतलब देखती हूँ लेकिन उतना इंटरेस्ट से मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन वो दोनों गए हैं बिग बॉस में, उसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हूँ बिग बॉस में। और ऐसे तो पायल मलिक निकल गई हैं, और पायल मलिक को भी मैं सपोर्ट करती थी, लेकिन ये जो बहुत नीचा दिखाने वाली जो बात किया गया है, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और बहुत सारे यूट्यूबर को पसंद नहीं आया। सभी लोग ब्लॉग में अपना अपना राय दे रहे हैं, अपना अपना ओपिनियन मतलब बता रहे हैं, क्या है सही है क्या गलत है। तो बात सही है, किसी को भी नीचा नहीं दिखाइए। मैं आप लोग सभी से यही कहूँगी, आप लोग शिवानी कुमारी को बहुत सपोर्ट कीजिए। मैं भी सपोर्ट करती हूँ, मेरा भी सपोर्ट आप शिवानी कुमारी के साथ है, और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए शिवानी कुमारी को, और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। बहुत अच्छा कर रही है, एक गांव की लड़की आकर अपना बहुत अच्छा बिग बॉस में बहुत अच्छा कर रही है। जो गांव की लड़की सभी लोग बोलते हैं, ठीक है, गांव से सभी लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन एक होता है ना ये लग जाना, और उसके लैंग्वेज की वजह से कुछ ज़्यादा मतलब वही हिंदी में बात करती तो उससे नहीं बोला जाता। गांव की लड़की वो अपने लैंग्वेज में बात करती, इसलिए उसे ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शिवानी कुमारी को सपोर्ट कीजिए, मैं यही कहूँगी, और मेरा सपोर्ट तो शिवानी कुमारी के साथ है ही। और कोई वो गवार नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज बोल रही है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वो गवार है। और जो बोलते हैं ऐसे गवारपन टाइप बात करती है, तो बहुत लोग जो हिंदी बोलते हैं वो जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनके पेरेंट्स से, तो वो भी वहाँ का लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन आप यहाँ बिग बॉस में आकर आप हिंदी में बात कर रहे हो, तो आपको गवार नहीं समझा जा रहा है। और शिवानी कुमारी है, वो जो उसके गाँव में बोला जाता है, जो उसका लैंग्वेज है, जो उसका मातृभाषा है, तो उसे गवार समझा जाता है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप अनाज खा रहे हो, जो भी दाल है चावल है, जो भी आप खा रहे हो पी रहे हो, या शहर में जाते हैं तो वो गांव से ही जाते हैं, और गांव में ही होते हैं, गांव में ही किसान लोग मेहनत करते हैं और उगाते हैं। तो इतना नीचा किसी को नहीं समझना चाहिए, इतना नीचा किसी को नहीं दिखाना चाहिए, मैं यही बोलूँगी।